हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक नॉक AR एजुकेशन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशन एंड अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। सो इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द इक्विवेलेंस क्लास एज वेल एज द क्वोशिएंट सेट। ठीक है। तो आज हम लोग क्वोशिएंट सेट की डेफिनेशन को दोबारा से देखेंगे एंड इसके बेस पे कुछ एग्जांपल भी करेंगे। ठीक है। तो क्वोशिएंट सेट बेसिकली होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था आपको लास्ट क्लास में कि बेसिकली एक कलेक्शन होता है सभी इक्विवेलेंस क्लास का। इक्विवेलेंस क्लास हम लोग कैसे फाइंड करते हैं कि अपने पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट गिवन होता है जो कि डिफाइन होता है एक इक्विवेलेंस रिलेशन पर। तो हम लोगों ने एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया उस सेट ए के ऊपर। तो हम लोग हर एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ये अगर आपको मान लीजिए कि x बिलोंग कर रहा है ए सेट से, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x में वो सभी एलिमेंट आएंगे जो इस x से रिलेट करेंगे। ठीक है। ओके। तो ये हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में। ओके। सो बेसिकली हम लोग अगर इन सभी इक्विवेलेंस क्लास का एक सेट बना लें, ठीक है, एक कलेक्शन बना लें, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वोशिएंट सेट बोलेंगे। इज इट क्लियर? तो पहले कुछ आज एग्जांपल्स करेंगे इसके ऊपर बैठ के एंड देन उसके बाद फिर हम लोग कुछ चीजें देखेंगे। ठीक है। जैसे एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं पहले। मान लीजिए मेरे पास सेट ए मैंने डिफाइन किया है यहाँ पर। एक मिनट। ठीक है। 1 2 3 4 और मैंने यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन किया है 1,2 2,1 1,1 और 2,2 3,3 4,4। तो सबसे पहले मैं ये चेक करना है कि ये जो जो रिलेशन गिवन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए सबसे पहले ये रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 1 1 एलिमेंट है, 2 2 भी है, 3 3 भी है एंड 4 4 भी है। तो ये अपने पास हो गया रिफ्लेक्सिव। ठीक है। सिमेट्रिक के लिए 1 2 है, 2 1 है और बाकी सब अपने पास सेल्फ इमेज है। तो अपने पास ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। 1 2 है, 2 1 है, देखो 1 1 भी है और बाकी आप किसी भी एलिमेंट से लोगे तो वो अपने पास ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। सो इट मीन्स जो अपने पास यहाँ पे जो गिवन रिलेशन है वो अपने पास क्या हो गया? एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इज इट क्लियर? अब हमने क्या बताया था आपको कि अगर आपके पास कोई इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड है किसी सेट के ऊपर, तो आप वहां से उस सेट के हर एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास को फाइंड कर सकते हो। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, अगर मान लो मुझे वन की क्लास निकालनी है, तो मुझे देखना है कि वन एलिमेंट किस किस एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। तो देखो ध्यान से, वन एलिमेंट टू से रिलेट कर रहा है, वन एलिमेंट वन से रिलेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके सेट में दो एलिमेंट आएंगे, वन एंड टू। अगर हम टू का देखेंगे, टू एलिमेंट वन से रिलेट कर रहा है एंड टू एलिमेंट टू से रिलेट कर रहा है। तो मतलब सेम क्लास अपने पास वन एंड टू। अगर हम थ्री का देखेंगे तो अपने पास सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा जो कि थ्री है। अगर हम फोर का देखने जाएंगे तो अपने पास ये आ जाएगा फोर। तो अगर मेरे को ए बाय आर क्वोशिएंट सेट डिफाइन करना है, तो मैंने क्या बोला यहाँ पर? कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ थ्री, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ फोर। इसका मतलब क्या है कि अपने पास इस सेट में 1,2 ये एलिमेंट आएगा, ये आएगा, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट। अब देखो ध्यान से, आपको ये पता होना चाहिए कि सेट थ्योरी में हम लोगों ने देखा था कि अगर दो एलिमेंट सेम है सेट में तो उनका रिपीटेशन लिखना जरूरी नहीं होता है। ठीक है। तो इन दोनों की जगह पे हम लोग इसने सिंपल सा एक सिंगल एलिमेंट, क्योंकि ये दोनों ही एलिमेंट एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो बेसिकली अपने पास जो क्वेश्चन सेट हुआ वो अपने पास क्या हो गया, ये हो गया। सिंपल लगा भी। कुछ और अभी एग्जांपल लेते हैं, फिर देखते हैं हम लोग उन एग्जांपल्स पे भी कमेंट करते हैं, ठीक है। तो जिसको भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और जो भी मैं क्वेश्चन देता हूँ उन क्वेश्चंस का आप लोग कोशिश करा करिए कि कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दिया करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, मान लीजिए अपने पास सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर, और मैंने यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन किया है कि ए एलिमेंट बी से रिलेट तभी करेगा इफ एंड ओनली इफ जब 4 डिवाइड करेगा ए माइनस बी को। क्लियर? तो ये अपने पास हो गया रिलेशन, ठीक है। अब याद रखना, अगर हम इक्विवेलेंस क्लास निकालने जा रहे हैं तो सबसे पहली बात आपको माइंड में रखनी है कि जो आपके पास रिलेशन है वो आपके पास क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं यहां पर ए क्या ए से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि 4 क्या 0 को डिवाइड करता है, यस। तो इसका मतलब क्या है कि अपने पास यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन होल्ड कर रहा है। अब देखो ध्यान से, अगर ए बी से रिलेट करेगा इसका मतलब क्या, 4 डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, तो भैया ये भी तो पॉसिबल है ना कि 4 डिवाइड करेगा बी माइनस ए को। इसका मतलब क्या है कि हमने यहां से दिखा दिया कि बी भी ए से रिलेट करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास रिलेशन में ये वाला एलिमेंट है तो ये वाला एलिमेंट डेफिनेटली होगा। इज इट क्लियर? जो थर्ड वाली है प्रॉपर्टी वो आपके लिए एज एन होमवर्क है। मतलब आपको दिखाना क्या है कि ए बी से रिलेट कर रहा है एंड बी सी से रिलेट कर रहा है, तो हम लोग वहां पे ये बोल रहे हैं कि ए सी से भी रिलेट करेगा। ये आपके लिए एज एन होमवर्क है, इसको ट्राई करना इजी है एकदम, ठीक है। तो ये आपके लिए एज एन होमवर्क, जिससे नहीं होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आपको उसका सॉल्यूशन या फिर उसके बारे में थोड़ी सी हिंट दे सकूं कैसे आपको उस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है, अब जरा देखते हैं। चलो पहले हम देखते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो क्या होगी। तो जीरो एलिमेंट अपने पास सेट ऑफ इंटीजर में होता है, यस और नो। इसका मतलब क्या है कि हम लोग वो सभी एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं एक्स से जो कि जीरो से रिलेट होंगे, क्योंकि अपने पास ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव, तो अपने पास ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया इस केस में, ठीक है। और अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया तो हम लोग यहाँ पे हम लोग हर एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग वो सभी एलिमेंट देख रहे हैं एक्स से जो कि इस प्रॉपर्टी को फोल्ड करें, 4 डिवाइड्स एक्स माइनस जीरो बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि हम लोग वो सभी एलिमेंट देख रहे हैं कैपिटल एक्स से जो कि 4 से डिवाइड होते हो। आपको पता है कि 4 से एलिमेंट कौन कौन से डिवाइड होते हैं, 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 12 एंड सो ऑन। क्लियर? तो ये हो गई अपने पास इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो। क्लियर? अब आपको ये पता है इक्विवेलेंस क्लास का एक खासियत क्या है कि अगर कोई भी एलिमेंट किसी की भी इक्विवेलेंस क्लास में आ जाता है तो उसकी भी सेम क्लास वही होगी। जैसे मान लो कि अगर आपको इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 निकालना है तो 4 की भी सेम क्लास यही होने वाली है, -4 की भी सेम क्लास यही होने वाली है, 8 की भी सेम क्लास यही होने वाली है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। क्योंकि अपने पास दो इक्विवेलेंस क्लास में क्या क्या रिलेशन होता है कि उन दोनों जो अपने पास कलेक्शन निकलता है इक्विवेलेंस क्लास का, वो दोनों अपने पास कैसे होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, ठीक है। अब चला निकालते हैं अपन लोग इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन का मतलब क्या है कि हम लोग वो सभी एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं जो कि वन से रिलेट करते हो। क्लियर? इसका मतलब क्या है, थोड़ा इसको और सही देखते हैं। हम लोग वो सभी एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं जो कि 4 डिवाइड्स
x माइनस वन, इसको फॉलो करें, ठीक है, क्लियर। 4 डिवाइड्स x माइनस वन, इसका मतलब क्या है, अब देखो, क्योंकि अपने पास ये सारी पॉसिबिलिटी तो रही नहीं अभी, आप चाहो तो रख के देख लो ना, x की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो यहाँ पर, क्या माइनस वन को 4 डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, तो अपने पास जीरो एलिमेंट अपने आप ही नहीं आएगा। चलो x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो अपने पास 4 डिवाइड 0 आ गया यहाँ पे इस केस में, यस और नो, क्लियर हो गया ना। अब बोलो सर मुझे ऐसे कैसे पता चलेगा कि x की वैल्यू 1? 4 डिवाइड्स x माइनस वन का मतलब क्या है कि x माइनस वन को जब आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास एक इंटीजर नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस और नो। इसका मतलब क्या है कि x को कुछ आप इस तरीके से लिख सकते हो 4m प्लस वन, जहां पर m क्या अपने पास इंटीजर है, m की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर 1 मिलेगा। m की वैल्यू 1 पुट करोगे क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। m की वैल्यू 2 पुट करोगे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, एंड सो ऑन। m की वैल्यू माइनस वन पुट करोगे क्या मिलेगा, -4 प्लस वन -3, सेम तरीके से -7 -11 एंड सो ऑन। तो इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो कि इसमें अपने पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं जहां पर m बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। तो ये हो गई अपने पास इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन। अब आप एक चीज देखिए, क्या इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन और क्या इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो में कोई भी कॉमन एलिमेंट आ रहा है, नहीं आएगा, ठीक है। तो अपन लोग देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू के ऊपर, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू के लिए सेम वही डेफिनेशन लगाओ कि हम लोग वो सभी एलिमेंट ले रहे हैं x से जो कि रिलेट कर रहे हैं 2 से। इसका मतलब क्या है, वो सभी एलिमेंट x से जहां पर ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, x माइनस टू। इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं करना है, x माइनस टू को भाई हमें 4 से डिवाइड करना है और अपने पास कोई एक इंटीजर नंबर आ रहा है क्योंकि डिवाइड कर रहा है 4 इसको, इसका अंदर क्या है 4m प्लस टू, क्लियर। तो अपने पास यहां पर ये सभी इंटीजर्स नंबर आ जाएंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू में। इज दैट क्लियर? सिंपल लगा, देखो भी कितना इजी हो गया एकदम, ठीक है। सो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो में आपने देखा होगा 4m आया है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन में अगर आप यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज करते हो तो x अपॉन 4 इज इक्वल टू m। इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, m बिलोंग्स टू इंटीजर। सो 4m प्लस वन 4m प्लस टू, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ थ्री आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 4m प्लस थ्री वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखो, जैसे ही आप इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 निकालोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 के, क्योंकि 4 यहाँ पे बैठा हुआ है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 निकालोगे वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो 1 के इक्वल आ जाएगी। 6 निकालोगे वो किसके इक्वल आ जाएगी अपने पास, 2 के इक्वल। 7 निकालोगे किसके इक्वल, 3 के इक्वल। फिर दोबारा 8 निकालोगे वो किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं क्वेश्चन सेट निकालता हूं x बाय z, तो अपने पास इस केस में इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, सिर्फ अपने पास ये 4 ही डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लास आ रही हैं, बाकी सब अपने पास क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब क्या है कि इस केस में अपने पास जो क्वेश्चन सेट हो गया वो अपने पास क्या हो गया, ये हो गया, जहां पर आपको पता है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 में 4m सच दैट m बिलोंग्स टू इंटीजर, ये सेट बना। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 का जो सेट बना वो क्या बना, 4m प्लस वन सच दैट m बिलोंग्स टू इंटीजर। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 में अपने पास सेट क्या बना, 4m प्लस टू सच दैट m बिलोंग्स टू इंटीजर। और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 के अपने पास क्या बना, 4m प्लस थ्री, m बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। चीजें एकदम इजी हो गई भी। तो अगर आपको क्वेश्चन सेट निकालना है
तो आप लोग अब इजीली तरीके से निकाल सकते हो। यस, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट किसी भी क्लास में कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नोट पॉइंट लिखवाने वाले हैं। ठीक है, तो वो नोट पॉइंट देखिए। सो नोट पॉइंट नंबर 1, टू डिसजॉइंट क्लासेस आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। ठीक है, थर्ड, सेकेंड एलिमेंट अपने पास, सेकेंड पॉइंट इसमें अपने पास, इफ देयर एग्जिस्ट at least one common element in two classes, then both the classes are identically same. Clear? Identically same, मैंने क्या बोला कि अगर दो क्लासेस में अगर एक भी एलिमेंट कॉमन आ गया तो आप तुरंत वहां पे कमेंट कर सकते हो ये जो दो क्लासेस है वो अपने पास क्या होने वाली हैं, सेम होने वाली हैं। क्लियर? तो सबसे पहली बात, कुछ थ्योरम्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके लिए कि अगर आप किसी भी एलिमेंट की क्लास निकालोगे तो वो अपने पास नॉन एम्प्टी होगी। रीजन क्या है? अगर इक्विवेलेंस रिलेशन वहां पे डिफाइंड है सेट के ऊपर, तो वो खुद से तो मैप करेगा ही करेगा ना, मतलब उसकी क्लास में वो खुद एलिमेंट तो आने ही वाला है, तो अपने पास ये हो गया। सेकंड, या तो आपके पास दो क्लास का इंटरसेक्शन 5 होगा, या तो दोनों क्लास वो इक्वल होगी, जो अपने पास फर्स्ट पॉइंट है, सॉरी सेकंड पॉइंट है। थर्ड अपने पास क्या है कि अगर हम सभी क्लासेस का अगर हम यूनियन ले लें तो अपने पास क्या आना चाहिए, वो कंप्लीट सेट आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इन सभी क्लासेस का यूनियन ले लेते हो तो आपके पास, आप नोटिस करना कि आपके पास एग्जैक्टली वो सेट ऑफ इंटीजर नंबर का जो सेट है ना वो बन जाएगा आपके पास। क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? यस और नो? ठीक है, तो ये अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे क्वेश्चन सेट के ऊपर। एंड आपको मैं एक होमवर्क क्वेश्चन देना चाहूंगा इसी के ऊपर। ठीक है, बताना है बस खाली कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो होमवर्क क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इक्विवेलेंस relation on a set of real numbers। ऑप्शन ए अपने पास है, R1 is a comma b such that a minus b is a integers। ऑप्शन बी, R2 is a comma b such that a minus b is divisible by by 3। ऑप्शन सी, R3 a comma b such that
a minus b is an odd number, and option D is R4 a comma b such that a minus b is an इवन नंबर। ठीक है, ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, तो आपको पता करना है कि इसमें से कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आ चुका है अब बाइनरी ऑपरेशन, जिसके बारे में आई थिंक आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कुछ लेक्चर से, कब बाइनरी ऑपरेशन आएगा, कब हम लोग सेट के ऊपर जाएंगे, कब हम लोग ग्रुप को चेक करेंगे। ठीक है, हम लोग अब उस फेस में आ चुके हैं, तो बाइनरी ऑपरेशन को समझते हैं। बाइनरी ऑपरेशन, ओके, सो बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है? बाइनरी ऑपरेशन अपने पास एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड होता है ए क्रॉस ए से ए तक। तो बेसिकली हमने क्या बोला यहाँ पर, हमें देखते हैं भी, हमने क्या बोला, अगर मुझे किसी सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड करना है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट, लेट्स से ए, basically it is a function which defined from a क्रॉस a। आपको पता है a क्रॉस a मतलब क्या, अपने पास कार्टेशियन प्रोडक्ट टू a। तो मैंने क्या बोला, f is defined from a क्रॉस a to a। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं a कॉमा बी एलिमेंट कहाँ जाएगा, अपने पास आएगा डोमेन से आएगा, इज इक्वल टू c, और ये जो c होना चाहिए वो अपने पास क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, वेयर c बिलोंग्स टू a। तो मैंने क्या बोला यहाँ से, ये अपने पास a क्रॉस a का सेट है, और ये अपने पास सेट a है। ठीक है, यहाँ मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं a कॉमा बी, बी कॉमा सी टाइप के, इस टाइप के, और ये मेरे पास a b c समथिंग इस टाइप के एलिमेंट है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे मैप करा रहे हैं कि ये एलिमेंट कहाँ मैप कर रहा है, ये एलिमेंट कहाँ मैप कर रहा है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ओवर सम फंक्शन। ठीक है, वो फंक्शन कैसा होगा क्या नहीं होगा, वो हम लोग अब इसके देखते हैं। तो बेसिकली आपको एक डेफिनेशन क्लियर होगी, बाइनरी ऑपरेशन क्या है कि हम लोग एक सेट के ऊपर डिफाइन करते हैं, जहां पर हम लोग फंक्शन एक जो डिफाइन करने वाले हैं वो अपने पास कैसे होगा, ए क्रॉस ए से ए तक। ठीक है, ओके, तो कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि बेसिकली कैसे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को दिखा रहे हैं, कैसे क्या होता है, सब चीज़ें वो चीज़ दिखाना है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि लाइक कि जो आपके पास ये जो सी एलिमेंट आना चाहिए ना, वो अपने पास सेट ए से ही बिलोंग करना चाहिए, इसी के ऊपर डिपेंड करता है अपने पास बाइनरी ऑपरेशन। तो पहला अपने पास एग्जांपल लेते हैं नेचुरल नंबर, और हमने यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया यूजुअल एडिशन। ठीक है, आपको पता है कि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो अपने पास क्या होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर। अब देखो ध्यान से, मैंने यहां पर एक फंक्शन डिफाइन किया n क्रॉस n n से n तक, और मेरे पास यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, अपने पास यूजुअल एडिशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने वाला हूँ, एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब आपको पता है कि ये वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ से आएगा, और अगर मैं दो नेचुरल नंबर का सम करता हूँ तो वो मेरे पास एक पर्टिकुलर नेचुरल नंबर ही तो देगा।
तो यहाँ पर ये चीज क्या डिफाइन कर रहा है अपने पास, दिस डिफाइंड एज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं दो नेचुरल नंबर का सम करता हूं तो क्या मेरे पास दो डिफरेंट नेचुरल नंबर मिल सकते हैं क्या? नहीं। अगर आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लेते हो तो आपको उनका सम एक ही नेचुरल नंबर मिलेगा, मतलब यूनिक आपके पास रिजल्ट आ रहे हैं। क्लियर हुआ? तो अगर आप a प्लस बी कुछ भी लेते हो, आप a भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, b भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो आपके पास जो भी c आएगा वो भी क्या बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा। अब एक चीज देखो ध्यान से, ये हर एक ए बी के लिए ट्रू हो रहा है, फॉर ऑल ए बी के लिए। हमें हर एक ए बी के लिए हमें यूनिक इमेज मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सेट है वो बेसिकली ये जो बाइनरी ऑपरेशन है इस सेट पर डिफाइंड हो रहा है। इज दैट क्लियर? यस और नो? चलो इसका हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं अभी। एग्जांपल नंबर 2, मान लीजिए मैंने इंटीजर नंबर ले लिया। इंटीजर नंबर अपने पास मैंने यहाँ पे ऑपरेशन डिफाइन कर दिया प्लस। ठीक है, वही चीज f ऑफ a कॉमा बी इज इक्वल टू a प्लस बी। क्लियर? ये अपने पास बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पे प्लस, और अपन लोग यहाँ पे दो इंटीजर्स नंबर का सम करेंगे तो अपने पास दोबारा से क्या मिलने वाला है, एक इंटीजर नंबर ही मिलेगा, c मिलेगा, जो कि अपने पास दोबारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से ही बिलोंग करेगा। क्लियर हुआ? कितना सिंपल है ना देखो एकदम। अगर आपको बाइनरी ऑपरेशन दिखाना है तो सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, हर एक ए बी के लिए, ये बहुत जरूरी है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी के लिए आपके पास यूनिक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, जो आप लोग फंक्शन में पढ़ते हो ना कि एक एलिमेंट दो जगह पे मैप नहीं कर सकता है तो वो फंक्शन नहीं होगा। सेम तरीके से आपके पास बाइनरी ऑपरेशन, बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन में हम लोग क्या कह रहे हैं, एक फंक्शन ही तो बोल रहे हैं ना। बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन विच डिफाइंड फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। इज दैट क्लियर? तो वही चीज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हर एक ए बी के लिए आपके पास यूनिक सी बिलोंग करना चाहिए सेट ए से, तो हम लोग क्या बोल देंगे, वो अपने पास बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो रहा है उस सेट के ऊपर। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन। बताइए ये अपने पास बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं? मतलब मेरे पास यहाँ पे मैंने जो फंक्शन डिफाइन किया है वो फंक्शन डिफाइन किया कुछ इस तरीके, एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। इसने क्या बोला कि अगर मैं दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन लेता हूँ तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो भी नेचुरल नंबर से आएगा। अगर मैं ये कह पा रहा हूँ हर एक ए बी के लिए तो भाई वो मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हो जाएगा उस सेट के ऊपर। अब देखो बच्चे यहाँ पे दिक्कत क्या लेते हैं, वो वन कॉमा ए कॉमा बी को डिफरेंट डिफरेंट नंबर लेते हैं। भाई डिफरेंट नंबर क्यों लो, ए कॉमा बी अपने पास ये तो सकता है बी इज इक्वल टू ए हो जाए, है ना। तो मान लो मैंने यहाँ पे एफ ऑफ वन कॉमा वन लिया, वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। क्या ये जीरो नंबर नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है? नहीं करता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है वो हर एक ए बी के लिए ट्रू नहीं हो रही। अगर आपको ऐसा एक भी ए बी दिख जाए जहां पर बाइनरी ऑपरेशन, जहां पे वो फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई ना करे, जो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन की जो ये डेफिनेशन जो ये सी है वो बिलोंग करना चाहिए उस सेट ए से, अगर ये होल्ड ना करे, आप तुरंत क्या बोलोगे वहां पर उस केस में कि सर यहाँ पर ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो इस सेट के ऊपर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर? कुछ और एग्जांपल लेते हैं। इंटीजर्स नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन, बताइए क्या ये अपने पास होल्ड करेगा, यस और नो? आपका जो भी आंसर होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। इसका मैं आपके लिए एज एन होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ। ये जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ ना ये बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है ना, इन सबको आप करा करिए। सो आपको चेक करना है कि बेसिकली ये जो सेट है ओवर सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन, ओवर ओवर सब्ट्रैक्शन
ऑपरेशन के, बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको बेसिकली चेक करना है। ठीक है, अपन लोग बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की। इसी तरीके से आपको मैं एक सेट डिफाइन करना चाहता हूँ यहाँ पर। आर स्टार, आर स्टार का मतलब क्या है कि हम लोग वो सभी रियल नंबर्स ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग जीरो एलिमेंट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ओके, वो सभी रियल नंबर सच दैट x बिलोंग्स टू r माइनस 0, ये अपने पास आर स्टार। सेम तरीके से अगर आपको क्यू स्टार दिखाना है तो क्यू स्टार में वो सभी रैशनल नंबर जिसमें अपने पास हम लोग जीरो एलिमेंट को कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है, तो आपके लिए एज एन होमवर्क के लिए दोबारा से आपको चेक करना है आर स्टार अंडर प्लस पहला, आर स्टार अंडर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, आर स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन। सेम तरीके से क्यू स्टार अंडर एडिशन, क्यू स्टार अंडर सब्ट्रैक्शन और क्यू स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये आपको चेक करना है। ये हो गया, और एक आपका होमवर्क हो गया जेड माइनस वाला। जेड माइनस लिख लीजिए एंड जेड मल्टीप्लिकेशन लिख लीजिए। आपको ये चेक करना है एज एन होमवर्क कि ये बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो भाई, बढ़िया है। अब क्योंकि आपको ये पता है कि कैसे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को चेक करेंगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको वो आ गया अभी। ठीक है, अब आप लोग पता करने वाले हो कितने मैक्सिमम बाइनरी ऑपरेशन होने वाले हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि फंक्शन डिफाइंड है सेट ए से सेट बी, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज m एंड कार्डिनलिटी ऑफ b इज n। ठीक है, तो आप लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे यहाँ पे इस केस में? n की पावर m, यस और नो? नंबर ऑफ फंक्शन इतने पॉसिबल है। सेम तरीके से देखिए यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ यही तो बोलता है। बाइनरी ऑपरेशन भाई मैंने क्या बोला, एक फंक्शन ही तो है जो a क्रॉस a से a तक डिफाइंड हो रहा है। जहां पर मैं ये बोल रहा हूँ कार्डिनलिटी ऑफ a इज n, तो कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस a अपने पास कितनी हो जाएगी यहाँ पे इस केस में? n स्क्वायर। तो नंबर ऑफ बाइनरी फंक्शन, नंबर ऑफ बाइनरी फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन बोल दीजिए, इज n टू द पावर n स्क्वायर। सेम कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है जो आपने क्लास 12 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर? इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं पे फंक्शन, कहीं पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हो रहा है तो आप वहां पे इजीली निकाल सकते हो कि कितने वहां पे मैक्सिमम बाइनरी ऑपरेशन पॉसिबल है। ठीक है, ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ओके, एंड फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ जो ग्रुप की बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड एंड आफ्टर ऑल फाइनली ग्रुप, ग्रुप किसे बोलते हैं वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो अपन लोग इस लेक्चर में पहले कवर करते हैं अभी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। व्हाट इज अलजेब्राइक स्ट्रक्चर? सो होपफुली आपको ये तो क्लियर हो गया ना अभी कि बाइनरी ऑपरेशन किसे बोलते हैं। ठीक है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अ सेट ए, ठीक है, with one or more binary operation
is called algebraic structure. इसने क्या बोला? एक ऐसा सेट जिसके पास एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन हो जाए. बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्या है? बेसिकली हम लोग वो दो रियल नंबर्स के बीच में जो ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं उसे तो हम लोग बाइनरी ऑपरेशन बोल रहे हैं ना. दो रियल नंबर्स, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, अगर वो प्रॉपर्टी को, अगर वो फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो अपन लोग क्या बोलेंगे? वो बाइनरी ऑपरेशन उस सेट पे डिफाइंड हो गया. यही तो हम लोग बोल रहे हैं ना. तो अब हमारे पास, मैंने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में क्या बोल दिया कि मेरे पास एक ऐसा सेट जिसमें एक या एक से ज्यादा अपने पास हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर पा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर. ठीक है. जैसे एग्जांपल देखते हैं. आपको ये पता है कि नेचुरल नंबर अंडर यूजुअल एडिशन अपने पास ये बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करता है. यस और नो? ये हमने लास्ट लेक्चर अभी देखा, हमने लास्ट स्लाइड में देखा था. अगर हम किसी भी दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो वो दोबारा से अपने पास एक नेचुरल नंबर ही होगा. यस और नो? तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सेट है, इस सेट को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं. तो ये अपने पास क्या हो गया यहाँ पे? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर. तो देखो इसने क्या बोला? इसने ये बोला कि आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लीजिए, चाहे आप उस पे एडिशन, चाहे आप इस पे एडिशन नंबर यूज, एडिशन ऑपरेशन यूज कीजिए, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज कीजिए, आपके पास दोबारा से एक नेचुरल नंबर मिलने वाला है. इज दैट क्लियर? सो दिस इज अलजेब्राइक स्ट्रक्चर. तो आंसर यस. यस, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है. सेकेंड, इंटीजर नंबर का सम करें या मल्टीप्लिकेशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, अपने पास दोबारा से एक इंटीजर नंबर ही तो आने वाला है. यस और नो? बताइए भाई. अगर आप दो इंटीजर नंबर का चाहे आप सम करो, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन करो, चाहे आप सब्ट्रैक्शन करो, दोबारा से आपके पास एक इंटीजर नंबर आने वाला है. तो आंसर यस. क्यू प्लस मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस, दो रैशनल नंबर का चाहे आप सम करो, सब्ट्रैक्शन करो या मल्टीप्लिकेशन करो, तो आपके पास एक रैशनल नंबर ही आएगा. यस और नो? तो अपने पास ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया. तो होपफुली आपको एक क्लियरिटी मिली होगी कि हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर किसको बोल रहे हैं. जब अपने पास कोई सेट मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन को होल्ड कर रहा है तो अपन लोग क्या बोलेंगे? कि वो अपने पास एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देगा वहां से. ठीक है. इज दैट क्लियर? नेचुरल नंबर अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, क्या ये अपने पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है. आपको ये पता है कि अंडर यूजुअल एडिशन तो फॉलो करेगा, बट अंडर सब्ट्रैक्शन ये अपने पास प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है. मतलब वन माइनस वन, अगर हम लोग दो नेचुरल पे करते हैं वन एंड वन, उनका डिफरेंस अपने पास क्या आएगा? जीरो. और जीरो अपने पास नेचुरल नंबर नहीं होता है. इसका मतलब क्या है? कि अपने पास ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करेगा. क्लियर हुआ सभी को भी यहां तक? यस और नो? ठीक है. ओके. तो आपको मैं कुछ एग्जांपल्स या कुछ क्वेश्चंस दे दे रहा हूं और हम लोग उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है. तो क्वेश्चन कुछ ये है, होमवर्क क्वेश्चन पहला. एन स्टार, स्टार अपने पास क्या है? कोई भी ऑपरेशन है जहां पे मैंने इस ऑपरेशन को डिफाइन किया है कुछ इस तरीके से, ए स्टार बी. अगर हम दो नेचुरल नंबर पे ये ऑपरेशन डिफाइन करते हैं तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ये मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी. बताना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. सेकंड, एन स्टार वेयर ए स्टार बी इज इक्वल टू minimum of minus a comma b. Third, power set of natural number
इंटरसेक्शन ऑपरेशन अपने पास यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन बताना है कि ये अपने पास बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है कि नहीं। एंड फोर्थ, set of all matrices whose entries are from real number under usual matrix multiplication. This is usual matrix multiplication operation. ठीक है, तो बताना है कि ये अपने पास बाइनरी ऑपरेशन को होल्ड करेगा कि नहीं। तो आपके पास ये 4 क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड जितने ही मैंने आपको आज आपको होमवर्क दिए हैं, आप उन सभी का मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दिया करिए, ताकि मुझे एक क्लियरिटी मिले कितने बच्चे रिस्पांस दे रहे हैं, किस तरीके से मुझे और कंटेंट प्रोवाइड करना चाहिए आप लोगों को, तो वो बढ़िया होगा। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको तब भी वहाँ से कुछ दिक्कत आ रही है तो आप सिंपल जाके टेलीग्राम ग्रुप पर नॉक नॉक AR एजुकेशन, आपको सिर्फ ये सर्च करना है और कुछ नहीं। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू, थैंक यू सो मच।